राष्ट्रीय आय का जो आकलन है सबसे पहले किसने किया था? याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, दादा भाई नौरोजी। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कराए, बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा? किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? बताएंगे आप लोग, किसी देश का जो आर्थिक विकास है यह किस पे निर्भर करता है? प्रकृति संसाधन पे, बाजार के आकार पे, पूंजी निर्माण, उपयुक्त सभी। राइट आंसर उपयुक्त सभी को लॉक करेंगे। ये सभी के सभी जो है किसी देश का आर्थिक विकास इन सभी पे निर्भर करता है। याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में। आगे देखेंगे WTO का मुख्यालय कहाँ है? चलिए बताएंगे आप लोग, WTO का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे बी आपका सही जवाब है, जेनेवा। आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। सभी लोग याद रखिएगा कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? बताएंगे मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? सही जवाब क्या होगा? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइएगा आप लोग, भारत में सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? बताएंगे भारत में सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? याद रखिएगा, सही जवाब है जोग प्रताप है। कौन सा? जोग प्रताप। आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। सारे क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो आपके लिए आज के सेशन में पूरे 50 मोस्ट VVI क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, आपकी एग्जाम की दृष्टि से रामबाण है। देखेंगे जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? बताएंगे तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा, केरल। सही जवाब क्या होगा? बताएंगे सही जवाब है पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पाल्क स्टेट से जुड़ा हुआ है? चलिए बताएंगे आप लोग, पाल्क स्टेट से कौन सा देश यहाँ पे जुड़ा हुआ है? पाकिस्तान एवं चीन है, भारत एवं श्रीलंका है, दक्षिणी कोरिया एवं उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया। सही जवाब है भारत एवं श्रीलंका। आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। याद रखिएगा कि भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? चलिए बताएंगे भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? सभी लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, आंध्र प्रदेश राज्य को कहा जाता है। याद रखिएगा। आगे देखेंगे पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? चलिए बताएंगे पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया? सभी लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, हिरोशिमा में पहली बार फेंका गया। सभी लोग याद रखिएगा। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? चलिए बताएंगे ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, समताप मंडल में पाई जाती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताएंगे प्यारे साथियों, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? चलिए बताएंगे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? हरगोविंद क्या है सॉरी यहाँ पे कि अरविंद घोष थे, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, बहुत बार आपकी परीक्षाएं में पूछे गए यहाँ से क्वेश्चन। ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। देखिए आज के क्लास में हम लोग GK GS और हिंदी सभी तरह के क्वेश्चन लेकर आए हैं आज की क्लास में, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल 100% संभावित प्रश्न है। ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा कि डेसिबल शब्द किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे डेसिबल जो शब्द है यह किससे संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे वायु से संबंधित है, भूमि से, ध्वनि से या जल से संबंधित है। सही जवाब क्या होगा? याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, ध्वनि से संबंधित है। याद रखिएगा, सही जवाब है। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चलिए बताएंगे अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वैशाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती या चंपा। चलिए याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब चंपा। कहाँ थी?
बहुत बार पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है। आगे देखेंगे शांत घाटी किस राज्य में है। चलिए बताएंगे आप लोग, शांत घाटी किस राज्य में है। असम में है, केरल में, अरुणाचल प्रदेश में या तमिलनाडु में, बताएंगे सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है केरल में। कहाँ पे? केरल में, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? चलिए बताएंगे आप लोग, सुनामी का मुख्य कारण क्या है। सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, समुद्री सतह पर भूकंप, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताएंगे कि भारत के केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। चलिए बताएंगे, भारत के केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। याद रखिएगा ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, लखनऊ आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे प्यारे साथियों, अगला सवाल क्या करा, चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा कि मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था। बताएंगे आप लोग, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था। सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, महबूब उल हक, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे 18 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सही जवाब क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। कृषि उत्पादकों की जो कोटि है यह किस प्रकार निर्धारित की जाती है। चलिए बताएंगे, निर्धारित की जाती है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम यह किस वर्ष में पहली बार जो है स्वीकृत हुआ था। चलिए बताएंगे आप लोग, पहली बार स्वीकृत हुआ था। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे 1948 आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया। चलिए बताएंगे, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया। सही जवाब क्या होगा। याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए आप बताएंगे आप लोग, अगला सवाल क्या करा है कि अमेरिका की जो खोज है यह किसने की। चलिए बताएंगे, अमेरिका की खोज किसने की। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे, कोलंबस के द्वारा सही जवाब है। आगे देखेंगे, नासिक जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए बताएंगे, नासिक जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी को। आगे बढ़ेंगे, गोदावरी, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। चलिए बताएंगे आप लोग, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। सही जवाब है फफूंद, आप लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आगे देखेंगे कि पित्त का स्रोत क्या है। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। पित्त का स्रोत आपको बताना है, सही जवाब क्या है, तो यकृत, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, अगर अभी तक क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया है आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक से बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान होता है इसी तरह के निचोड़ प्रश्न लेकर आने के लिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र जो है भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो सभी लोग याद रखेंगे, वह है त्रिशूल। कौन सा है? त्रिशूल, आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है। चलिए बताएंगे, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, आप सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, नेपाल, जिनका भी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा, नेपाल। आगे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा कि गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। बताएंगे आप लोग, संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, यंग इंडिया, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। बताएंगे, भारत सेवक समाज की जो स्थापना है यह किसने की थी। सही जवाब गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए, चलिए बताना आप लोगों को सही जवाब क्या होगा।
अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? चलिए बताएंगे, फांसी की सजा दी गई थी। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा, राजगुरु आपका सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल क्या कर रहा है प्यारे साथियों, बताएंगे मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? बताएंगे मोती मस्जिद जो है यह किस नगर में स्थित है? चलिए बताना है आप लोगों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आज की क्लास में। सभी लोग क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। अगर इस बार आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है आपकी परीक्षा, तो देखिए मोती मस्जिद आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है आगरा में। कहाँ पे? आगरा में स्थित है। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए 31 नंबर सवाल है, बताइएगा आप लोग निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? बताएंगे निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो सभी लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ताज़ी सब्जियां। क्या होगा? ताज़ी सब्जियां आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? चलिए बताएंगे पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मानव शरीर में कुल कितने हड्डियां होती है? चलिए बताएंगे मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या आपको बताना है। सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे 206 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करा है, बताएंगे आप लोग पीत का स्रोत क्या है? बताएंगे कि जो पीत का जो स्रोत है साथियों यह क्या है? सही जवाब याद रखेंगे, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। यकृत आपका सही जवाब है, याद रखिएगा यकृत। आगे देखेंगे उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। चलिए बताएंगे, बहुत अच्छा सवाल है, बताना आप लोगों को सही जवाब क्या होगा। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए बताना आप लोगों को, सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग आपको बताना है, यह कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग की अगर बात की जाए, सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों, यकृत है सही जवाब, याद रखेंगे, राइट आंसर। आगे देखेंगे वाहनों की अग्रदीप हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का जो है इस्तेमाल होता है? चलिए बताएंगे किस प्रकार का दर्पण जो है इस्तेमाल होता है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, परवलयीय दर्पण आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? बताएंगे आप लोग लगभग जो ऊंचाई है यह कितना होता है? तो ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? किसी बिजली को स्थिति को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? बताएंगे किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? चलिए बताएंगे आप लोग, राइट आंसर ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, नाइक्रोम आपका सही जवाब है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बताएंगे सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सही जवाब है ऑप्शन बी, क्या है? तो बुध आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे प्यारे साथियों अगला सवाल क्या कराए कि जंग से बचाने के लिए लोहे से बनी पाइपों पर जास्ती की जो परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे 42 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताना आप लोगों को सही जवाब क्या होगा। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन या पॉजिट्रॉन की? सही जवाब क्या होगा? याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे लॉक करेंगे, न्यूट्रॉन। क्या है? न्यूट्रॉन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो सभी लोग याद रखेंगे त्रिशूल है। कौन सा? त्रिशूल आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। पेट्रोल की अस्फोटक रोधी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग किसे इस्तेमाल किया जाता है।
सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? चलिए बताएंगे आप लोग, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, फुटबॉल से संबंधित है। क्या है? तो फुटबॉल आप लोग जरूर याद रखिएगा, बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। आगे देखिए, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी, यह जो किस प्रदेश की उपज है? चलिए बताएंगे आप लोग, किस प्रदेश की उपज है? तो उड़ीसा आप लोग याद रखेंगे, उड़ीसा का है। चलिए आगे देखेंगे, सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है? चलिए बताएंगे आप लोग, क्या उपलब्ध नहीं है? तो ऑप्शन डी आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने की क्रिया जो है क्या कहते हैं? तो चलिए आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों, लॉक करेंगे यहाँ पे जिन लोगों ने ऑप्शन डी बता रहे हैं, सही जवाब है स्मृति चिप। आप लोग याद रखिएगा, भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? बताएंगे आप लोग फटाफट से इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकेंड का वक्त मिलेगा उत्तर बताने के लिए, और उसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे। चलिए याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन योजना आयोग। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए, बताएंगे आप लोग। रोजाना इसी तरह के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे, तो सभी लोग रोजाना हमारे साथ क्लास में जुड़िएगा। देखिए यहाँ पे कि सुल्तान को खलीफा से समान वस्त्र प्राप्त हुआ था। चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा कि सुल्तान को खलीफा से समान वस्त्र प्राप्त हुआ था। प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या बलवंत या कुतुबुद्दीन ऐबक। सही जवाब क्या होगा? चलिए याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है इस क्वेश्चन का, लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है इल्तुतमिश। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पे, अगला सवाल क्या कर रहा है बताएंगे आप लोग, फटाफट से राइट आंसर क्या होगा, प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर बताना है। देखिए, फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है नीचे। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन नहीं होती है? बताएंगे कौन सी रेखा है जो दो देशों के बीच सीमांकन नहीं होती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा या डुरंड रेखा। प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखेंगे। जीके और जीएस के प्रश्न जो लगातार आपकी सभी परीक्षा में बार बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे प्रश्नों को आज की क्लास में यहाँ पे संग्रह करेंगे हम लोग। देखिए, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में क्या है? तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? याद रखेंगे आप लोग, विनिर्दिष्ट नहीं है। सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों, अंग्रेजी आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर याद रखेंगे। भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थित है? देखिए, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन रोजाना हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा आप लोग, मेघालय। क्या है? तो मेघालय आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या करा है बताएंगे, पढ़ेंगे और 5 सेकेंड के अंदर आपको जवाब देना है। देखिए क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? चलिए बताएंगे आप लोग, क्लास को अंत तक देखना है। अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है प्यारे साथियों, एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो सभी लोग क्लास को अंत तक देखेंगे, पूरा लगाइए आप लोग क्लास को, पूरे 100 क्वेश्चन लगाइए। देखिए यहाँ पे बताएंगे, पूंजी अभिलाव कर
उत्पाद शुल्क है, धन कर है या संपदा शुल्क है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। उत्पाद शुल्क आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं। बताएंगे आप लोग बनी झील को क्या कहते हैं, सही जवाब क्या होगा। याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। ऑक्सबो झील आप लोग याद रखिएगा, ऑक्सबो झील आपका सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादपलावन के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं। बताएंगे आप लोग पुंज को क्या कहते हैं, सुपोषण कहते हैं या जल प्रस्फुटन कहते हैं या जल प्रदूषण, जल असमबुल कहते हैं। सही जवाब क्या होगा। तो सभी प्यारे साथियों को याद रखना यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। सुपोषण क्या है, तो सुपोषण आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे बताएंगे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कि पोत भंजक जो है उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणीय है। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा, कौन सा अग्रणीय है। सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। गुजरात है, कौन सा, गुजरात राज्य आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग सही जवाब क्या होगा कि जल मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थे उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने क्या तो फॉकलैंड द्वीप पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा। चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। तो याद रखेंगे अर्जेंटीना आपका सही जवाब है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला सवाल क्या करा, चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है कि महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ पर है। बताएंगे महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति की अगर बात की जाए तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा फटाफट से, सभी लोगों को बताना है। देखेंगे 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे कलिंग युद्ध के विरोध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। सही जवाब लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे शिलालेख आप लोग याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें बताएंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम का वृक्ष को राजकीय वृक्ष अंगीकार किया है। महाराष्ट्र किया है, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे केरल क्या है, सॉरी आंध्र प्रदेश आप लोग याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा वृक्ष अंगीकार किया गया है। सभी लोगों को अच्छे से याद रखना है। और देखिए अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं सभी लोग एक बार सेशन को दबा के लाइक कर दीजिए ताकि इसी तरह से रोजाना टॉप क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएँ। यहाँ पे देखिए समोच्च रेखा समान डैश के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है। चलिए बताएंगे आप लोग काल्पनिक रेखा कौन सी है, तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप सभी लोग, आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, चलिए बताएंगे कि सरकारी शेयरों का निजी कंपनियों को बेचना क्या कहलाता है। बताएंगे आप लोग क्या कहलाता है, निवेश कहलाता है, विनिवेश कहलाता है, केंद्रीयकरण, विकेंद्रीयकरण। तो चलिए प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे निवेश आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया। छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, तमिलनाडु, बिहार है। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे याद रखिएगा आरपीएफ परीक्षा हो, एएसआई हो, एएलपी टेक्नीशियन, कोई सा भी परीक्षा हो, यूपी पुलिस हो या बिहार पुलिस हो, री एग्ज़ाम, सभी के लिए क्वेश्चन क्या है, तो रामबाण है। देखेंगे आप लोग ध्यानपूर्वक, इससे अलग आपके परीक्षा में एक भी प्रश्न यहाँ से अलग नहीं आएंगे क्योंकि जो क्वेश्चन लगातार हर बार पूछे गए हैं सभी परीक्षाओं में, उन सारे क्वेश्चन का पूरे 1000 प्रश्नों का आपके लिए
निचोड़ जो है एक PDF में तैयार किए हुए हैं और इसी में से रोज़ाना आपको 100 क्वेश्चन देने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए आप लोग रोज़ाना हमारे साथ में जुड़िएगा बेहतरीन तैयारी के लिए। GK और GS का, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया? तो प्यारे साथियों, आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन छत्तीसगढ़ राज्य। क्या है? छत्तीसगढ़। आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में सरकारी रोजगार में जो है नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? आर्टिकल 22 में या आर्टिकल 16, 20 या 25 में? तो आप लोगों को याद रखना यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 16 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आर्टिकल 16 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए कि बलुई पत्थर जो है किस में रूपांतरित हो जाती है? चलिए बताएंगे बलुई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाती है, सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सी आपका सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल क्या कराए कि व्यवसाय पे कर की वसूली किसके द्वारा की जाती है? बताएंगे आप सभी लोग व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जाती है, की जा सकती है? तो याद रखेंगे केवल राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार संघ दोनों सरकार द्वारा, केवल पंचायत द्वारा? तो आप सभी लोग याद रखेंगे सबसे पहले पंचायती राज्य का प्रारंभ राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ हुआ है। इसे आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए सही जवाब क्या होगा? तो केवल राज्य सरकार द्वारा। याद रखेंगे व्यवसाय पे कर की वसूली केवल राज्य सरकार द्वारा की जा सकती है। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कराएं। सभी क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से। निम्नलिखित में से क्या जो है लोकतांत्रिक स्थिति में प्रतिकूल है? बताएंगे तानाशाही, गणतंत्र, समाजवाद, राजतंत्र? सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन ए को आप लोग, तानाशाही याद रखिएगा, सही जवाब है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है? बताएंगे क्या पूंजी का कार्य नहीं है, सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग इसे याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? चलिए बताएंगे बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। ऐसा देश जिसमें कोई आयात और निर्यात न हो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। सभी लोग याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे 24 नंबर सवाल है और आज के क्लास में आपके लिए सभी टॉपिक से प्रश्न लिए हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, सभी से प्रश्न आपके लिए ऐड किए हुए हैं। बस आप लोग ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिएगा जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। देखेंगे गंधार काल किसके अधीन फली फूली? बताएंगे आप लोग किसके अधीन फली फूली? प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, लॉक करेंगे आप सभी लोग ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है कुषाण काल। क्या है? कुषाण काल आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखिए संतुलन स्तर स्थिति में क्या है? बताएंगे संतुलन स्तर में स्थिति क्या है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। फर्म शून्य लाभ स्तर में होती है, सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, जहाँ कोई कानून नहीं होता है वह कोई जो स्वतंत्र नहीं होता है। तो यह कथन किसने जो कहा था? बताएंगे आप लोग यह कथन किसने कहा था? सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। लोक आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल क्या कराए। चलिए बताएंगे भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निशांक सिद्धांतों से संबंधित है? तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा।
प्यारे साथियों लॉक करेंगे आप लोग ऑप्शन सी को। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है बताएंगे। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को निचोड़ संग्रह देखेंगे आज के क्लास में। भारत के संविधान में 44वां संशोधन मौलिक अधिकार की श्रेणी में से निम्न किस आधार को हटाया है। तो चलिए आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। लॉक करेंगे ऑप्शन संपत्ति का अधिकार आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल देखेंगे। 30 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे प्यारे साथियों, सभी लोगों को अच्छे से याद रखना है। बहुत बार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए बताएंगे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सही जवाब क्या होगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। डेयरी आपका सही जवाब है। क्या है, डेयरी आप लोग याद रखिएगा सही जवाब। बिहार में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है। चलिए बताएंगे बिहार में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है, सही जवाब क्या है। तो साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन सी को आप लोग मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। जापान की सांसद को किस रूप में जाना जाता है। चलिए बताएंगे जापान के सांसद को किस रूप में जाना जाता है। तो सभी प्यारे साथी याद रखिएगा आप लोग सही जवाब है ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे साथियों। और आगे बढ़ेंगे जैमिनी राय किसके रूप में प्रसिद्ध थे। चलिए बताएंगे जैमिनी राय किसके रूप में प्रसिद्ध थे। सही जवाब है ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या करा, याद रखिएगा सभी परीक्षा के लिए है। एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, पुलिस का हो या किसी भी अदर स्टेट में कोई सा प्रतियोगिता परीक्षा हो या कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए सफिशिएंट रामबाण है। देखेंगे यहाँ पे कि गढ़वाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तुरुष्कंड की जो वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलता है, इसकी प्राप्ति हुई गया में, गया बिहार में पड़ता है, या मनेर में, मुंगेर में, पटना में। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। मुंगेर आपका सही जवाब है। क्या पे, तो मुंगेर आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। देखेंगे नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्य श्रेणी को क्या जो है कहा जाता है। चलिए याद रखेंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे आगे देखेंगे 36 नंबर सवाल क्या करा है। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से राइट आंसर क्या होगा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला कौन थी। चलिए बताएंगे अपंग महिला कौन थी। समीना वेग, अरुणी सिन्हा, वछेंद्री पाल। सही जवाब याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे देखिए बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कौन सी हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है। चलिए बताएंगे कैमूर की पहाड़ी के नाम से या राजगीर की पहाड़ी। सही जवाब क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। सोमेश्वर की पहाड़ी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए इन सारे प्रश्नों को अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। अगर आपको क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे, क्लास को सभी लोग लाइक करेंगे, अपने मित्रों के पास क्लास को शेयर करेंगे। जय हिंद प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।